यह कहानी राघव और काव्य की है, जिसकी शुरुआत आंखों से हुई थी। एक दिन राघव अपने कॉलेज गया था। वो एक सर्द सुबह थी जब राघव पहली बार कॉलेज के गेट पर खड़ा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, उम्मीदें थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत का जोश था। इतने में सामने से आती एक लड़की ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। नीली सलवार सूट में, सिर पर दुपट्टा और आंखों में काजल, बस आंखें ही थीं जो राघव को जकड़ गई थीं। वो लड़की थी काव्या। राघव की नजरें उसकी आंखों से टकराईं और कुछ पल के लिए वक्त थम सा गया। दोनों एक दूसरे को बस एक झलक में देख निकले, लेकिन उस पल ने राघव के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी। दिन बीतते गए और राघव ने महसूस किया कि काव्या हर दिन उसी समय गेट पर आती है। वो खुद भी उसी वक्त पहुंचने लगा। दोनों की निगाहें मिलती और फिर झुक जाती। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन आंखें सब कह देती थीं। राघव को अब इंतजार रहने लगा, सिर्फ उसकी आंखों के दीदार का। कभी वो मुस्कुरा देती, कभी शर्मा जाती। बिना कहे ही दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। काव्या भी अब राघव को देखने लगी थी, उसकी आंखों को पढ़ने लगी थी। दोनों ने कभी बात नहीं की, लेकिन एक अनकहा प्यार परवान चढ़ रहा था। कैंटीन में, लाइब्रेरी में, गलियारों में, जहां भी नजर मिलती, आंखें एक दूसरे से बातें करने लगती। राघव अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखें बोल देती थीं कि वो किस कदर काव्या को चाहता है। वहीं काव्या भी अब अपनी सहेली को बताने लगी थी, वो लड़का, उसकी आंखों में कुछ खास है। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह था। राघव ने ठान लिया था कि अब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन जब वो काव्या के पास पहुंचा, उसकी आंखों में झांक कर सब कुछ कह देने की कोशिश की। शब्दों के बिना ही काव्या ने बस उसकी आंखों को पढ़ा और मुस्कुरा दी। जवाब नहीं मिला, लेकिन राघव समझ गया कि वो भी उसे चाहती है। लेकिन दोनों की मोहब्बत अब भी खामोश थी, न कोई डेट, न फोन नंबर, बस आंखों का रिश्ता। एक दिन अचानक काव्या कॉलेज आना बंद हो गई। राघव ने हर जगह देखा, दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं, जैसे कोई सपना अधूरा छूट गया हो। हर सुबह वो कॉलेज जाता, लेकिन अब वो आंखें नजर नहीं आती। राघव की आंखें सूनी हो गई थीं और दिल बेचैन। हफ्तों गुजर गए, फिर एक दिन खबर मिली कि काव्या का परिवार शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है, बिना अलविदा कहे। राघव अब भी हर दिन कॉलेज जाता, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा। वो क्लास में रहता जरूर, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ यादों में रहता, उन आंखों में जो अब उसकी नहीं थीं। वो उन पलों को जीता रहा। पहली नजर, पहली मुस्कान, आंखों की खामोश बातें। उसने कई बार कोशिश की कि काव्या को ढूंढे, सोशल मीडिया पर, पुराने दोस्तों से संपर्क कर, लेकिन सब व्यर्थ, जैसे वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। समय बीतता गया, लेकिन राघव का दिल वहीं अटका रहा। उसने ग्रेजुएशन पूरी की, नौकरी मिली, लेकिन काव्या की यादें कहीं नहीं गईं। हर बार जब वो किसी लड़की को देखता, वो आंखें याद आ जाती, वो गहराई, वो सुकून किसी और में नहीं मिला। राघव की जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन दिल पीछे ही रह गया, उसी कॉलेज के गेट पर, जहां पहली बार वो आंखें मिली थी। 6 साल बाद राघव एक सेमिनार में गया, जो दूसरे शहर में था। वहां एक लड़की उसके सामने बैठी थी, आंखें वही थी। जी हाँ, वो काव्या ही थी, लेकिन अब उसकी मांग में सिंदूर था। वो शादीशुदा थी। दोनों की नजरें फिर मिली। कुछ पल तक दोनों बस देखते रह गए। वो आंखें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन अब उनमें कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी कहानी की झलक थी। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। राघव ने भी मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अब सिर्फ आंखों से अलविदा कह दिया। राघव अब जान चुका था, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें सिर्फ आंखों में ही रह जाती हैं। उसने काव्या से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था उसकी मोहब्बत सच्ची थी, भले ही अधूरी रही। अब जब भी कोई उससे पूछता, तू कभी प्यार में पड़ा था, वो बस मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, उसकी आंखों में खुद को देखा था एक बार। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां लोग जुदा होते हैं, असल में वो वहीं से शुरू होती है, जब यादें हर रोज आपको उस इंसान की आंखों में ले जाती हैं जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। राघव अब एक लेखक बन चुका था और उसकी हर कहानी की शुरुआत होती थी, आंखों से शुरू हुई थी मोहब्बत और आंखों में ही रह गई। राघव की जिंदगी भले ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं अटक सी गई थी, उन पुरानी निगाहों में, उस गूंगे इश्क की खामोशी में। अब वो एक लेखक बन चुका था। उसके लेख, उसकी कहानियां, उसके उपन्यास, सब एक ही किरदार के इर्द गिर्द घूमते थे, काव्या पर। उसने कभी किसी से उसका नाम नहीं कहा। हर कहानी में वो बस वो लड़की थी जिसकी आंखों में समंदर था और जिन आंखों में वो डूबता चला गया था। राघव ने कभी काव्या से बात नहीं की थी, लेकिन उसने उसके नाम सैकड़ों खत लिखे थे, जिनमें उसने हर वो बात लिखी थी जो कभी कह नहीं पाया। प्रिय काव्या, तुम्हारी आंखें अब भी मेरे ख्वाबों में आती हैं। कभी कभी लगता है तुम्हारी पलकें झपकती हैं तो मेरी नींद टूटती है। क्या तुम्हें भी याद आता है वो कॉलेज का गेट, वो सुबह जब हम खामोशी से सब कह जाते थे? उसने वो खत कभी भेजे नहीं। वो जानता था अब वो किसी और की अमानत है। एक दिन उसकी किताब आंखों की कहानी पब्लिश हुई। उसे बहुत सराहना मिली।
एक दिन एक रिव्यू आया, आपकी कहानी में वो खामोशी थी जो सीधे दिल को छू गई। क्या ये सच्ची है? उस रिव्यू का नाम था -K। राघव का दिल कांप उठा। क्या ये काव्या थी? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद वो हर रोज उस यूजर नेम की तलाश करता। क्या पता फिर कभी उसकी वो आंखें लौट आएं। कुछ महीनों बाद एक लिटरेचर फेस्ट में राघव गया। वहां उसकी किताब पर चर्चा होनी थी। दर्शकों में एक औरत बैठी थी, हल्का सा घूंघट और वही आंखें। जब इवेंट खत्म हुआ, वो आई और बस एक पंक्ति बोली, तुमने मुझे मेरी आंखों से पहचान लिया। राघव सुन्न रह गया। हाँ, वो काव्या ही थी। उसने कहा, मैं अब खुश हूँ, लेकिन एक बात कहूँ। राघव ने सिर हिलाया। काव्या बोली, अगर हम बात कर लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। वो आखिरी मुलाकात थी। कोई शिकवा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक स्वीकार कि जो अधूरा है वही सबसे गहरा होता है। राघव अब जान चुका था, मोहब्बत में जरूरी नहीं कि दो लोग साथ रहें। कभी कभी वो आंखों की चुप्पी में ही पूरी हो जाती है। अब वो हर कहानी की अंतिम पंक्ति यही लिखता है, जिसने आंखों से इश्क किया हो, उसे शब्दों की मोहलत नहीं चाहिए।